हेलो गाइस, मेरे चैनल मिस्टर नॉवेल बॉय के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं वे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देख लें। आज का नया एपिसोड शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी तैयार हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नो, हिज मेंटल टेक्निक इज़ वेरी करेक्ट। ये हमसे बिल्कुल विपरीत है। वह मैजिक रोड एंड ईविल रोड ले रहा है। इस रास्ते पर उसे और सही नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे सिर हिलाते हुए डेट्टी ने यो को प्रतिष्ठापित करते हुए कहा, बस उसकी पीठ बहुत अकेली है, घर के मुखिया के लिए उपयुक्त नहीं। अकेला चाहते हुए भी हाँ, द वर्शिपर सेड हेल्पलेसली, मेरे परिवार का मुखिया मेरी नजरों में हो या बड़ा नहीं है। पूरे कबीले की किस्मत ही और उसके जीवन मरण का बोझ पूरे परिवार का नेतृत्व कैसे करेगा। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक बेटा है। ऐसा बोझ नहीं, ऐसा इंसान परिवार का मुखिया नहीं हो सकता। अगर उसे कोई पद दिया जाए तो इन दी एम्पायर उसे 100 माइल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड जैसा होना चाहिए, जो दुनिया को शासन करने के लिए देश पर ध्यान केंद्रित करता है। द स्टेट ऑफ द कंट्री। परिवार के बीच घर के प्रबंधन की जिम्मेदारी उसके सिवा किसी की नहीं हो सकती। उसकी पलकों ने अनियंत्रित रूप से फड़फड़ाना शुरू कर दिया। शांग गुआन फेजोंग ने यह सुना, थोड़ा सोचा और धीरे धीरे सिर हिलाया। वास्तव में उसकी आंखें बहुत अकेली हैं। ज़्यादा जिम्मेदारी संभालना मुश्किल है। वह एक अकेला यात्री है जो हमेशा अपनी राह अकेले तय करता है। हाउएवर, इफ़ अ कल्टिवेटर ओनली कम्युनिकेट्स विद द वर्ल्ड, क्या उसे यह गुण नहीं चाहिए? बहुत सारी आम चीज़ें, बट हिंडर्ड द रियलाइजेशन ऑफ हेवन। इस तरह क्या वास्तव में ईविल वेज एंड नॉट डूइंग बिजनेस पर चलने वाले हम नहीं हैं? द स्नो इज़ फ्लाइंग कवरिंग द स्काई। झोंफान के साथ आखिरी लड़ाई को 1 महीने से अधिक समय हो चुका है। ठंडी और सर्द शरद ऋतु चुपचाप विदा हो चुकी है। द स्नोवी विंटर अब आधिकारिक रूप से फेलियन सिटी झोंगझों में आ चुका है। बाहर का धुंधला आसमान जो काले बादलों की परतों से ढका हुआ है और सूरज जो एक किरण तक नहीं दिखा सकता, बहुत पहले गायब हो चुका है। दान छिंगशेंग एक शानदार कमरे में थे जिसमें उजले रोशनी और पैरों के पास अंगारों की आग जल रही थी। लेकिन वह अपने हाथ में सुगंधित चाय को आराम से और अपनी मर्जी से छक रहे थे, और उनके होंठों के किनारे समय समय पर एक अजीब सी मुस्कान उभर रही थी। लाओ दान, अगर बच्चा परेशानी में है तो कृपया उसकी मदद करें। लिटिल गाय, बूढ़ा आदमी तुम्हारे लिए खतरे में नहीं पड़ेगा। रिलैक्स, आपको परेशान नहीं करेंगे जब तक आप खुद से कदम उठाकर बच्चे की ज़िंदगी ख़त्म कर दें। द किड कैन एस्केप फ्रॉम डेथ। क्या? हाँ हाँ हाँ। लिटिल गाय, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम एस्केप नाउ, विंटर इज़ कमिंग। हालांकि ओल्ड मैन सोर्ड जानबूझकर तिरछी चलाई गई थी, लेकिन इसके प्रभाव से तुम्हें चोट लगने का अनुमान है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हील द ड्रैगन सोर्ड एंड द इंजरी इन दिस कोल्ड विंटर। अपनी देखभाल करना। पुरानी सहमति को याद करते हुए दान छिंगशेंग ने फिर से चाय का प्याला उठाया और सुगंधित चाय का एक घूंट लिया, लेकिन उनकी आंखों में एक गर्म मुस्कान चमक रही थी। अरे, क्या यह छोटा बच्चा अब भी बूढ़े आदमी की साख पर विश्वास करता है? इन द अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम ऑफ शंगवन फेयुन। उसने तो किसी को यह याद दिलाने के लिए ख़ास तौर पर भेजा था। हम बेवजह। अरे, ड्रैगन सोर्ड किंग को हराने की खुशी क्या है? मुझे बताओ कि तुम्हें किस बात से खुशी हो रही है। रेयर टू सी द ड्रैगन सोर्ड किंग। ऐसी निश्चिंत मुस्कान। हा हा हा। अचानक ज़ोरदार हंसी की आवाज़ गूंजी और कुछ गार्ड अंदर आए, आदरपूर्वक सलाम किया। बेली झिंगवेई अपने साथियों के साथ मिंग फर पहने हुए आए, दान छिंगशेंग के बगल में बैठे और ज़ोर से हंसे। शांगवान फेलियन भी उनके पीछे आए, उनके पास बैठे और अपने पैर मोड़ते हुए ऊब कर बोले, हाँ भाई दान, अगर कोई अच्छी खबर हो तो बताओ, ताकि सभी साथ मिलकर खुश हो सकें। वैसे भी इस महीने यह राजा बहुत उदास रहा है। हे, द स्वॉर्ड वॉज स्टोलन एंड द ब्लेसेड लैंड वॉज डिस्ट्रॉयड। बेशक तुम उदास हो। अनजाने में दान छिंगशेंग ने तुरंत एक जेड स्लिप निकाली और उसे सौंपते हुए बोले, यहाँ मेरे क्षेत्र से संदेश है कि शांगुआन परिवार का पता चला है। मुझे क्या करना चाहिए?
जैसा कि उम्मीद थी, शांगुआन फेलियुन ने जल्दी से जेड स्लिप ली और देखा, लेकिन वह चिंतित हो गए। वे लोग वास्तव में तुम्हारी तरफ भाग गए, बट दैट्स नॉट द डायरेक्शन ऑफ डोंगजो। यह तो बीजू है। वे वहाँ क्या कर रहे हैं? शायद सीधे पूर्व से लौटने की हिम्मत नहीं की, इसलिए बीजू का रास्ता लिया। बेली जिंगवेई की आंखों में एक चमक उभरी और उन्होंने ठंडी चाय का एक घूंट लिया। जल्दी में शांगुआन फेलियुन घबरा कर बोले, सीनियर प्राइम मिनिस्टर, अब क्या करना चाहिए? कोई उपाय नहीं। निराशा में सिर हिलाते हुए बेली जिंगवेई ने भी आह भरी। चोंगजोज टेरिटरी इज़ टू लार्ज। एक बार शांगुआन परिवार छुप गया तो उनके ठिकाने का पता लगाना वास्तव में मुश्किल है। प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही सूचना जारी कर दी है और द मेजर सोर्ड किंग्स ऑफ जोंगजो झुयू को बता दिया है, लेकिन जब तक ठिकाना नहीं पता चलता, ईच सोर्ड किंग के लिए खोज करना संभव नहीं है। इसके अलावा सम सोर्ड किंग्स आलसी हैं और अपने क्षेत्रों का ख्याल नहीं रखते, तो इसे करना और भी मुश्किल हो जाता है। अरे प्राइम मिनिस्टर बाई 11, मैंने आपसे समझ लिया। ड्रैगन सोर्ड किंग, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं कहा। मेरा मतलब उस आदमी से है जो शराब में डूबा रहता है, जो जंशियन। बेली लिंगवेई की आंखों में एक तेज चमक आई। वह अपने दांत भींचते हुए बोले और एक आह भरी। एज अ सोर्ड वांग, वह अक्सर विभिन्न जगहों पर विभिन्न शराबों का स्वाद लेने जाता है और इग्नोर गवर्नमेंट अफेयर्स करता है, जो वास्तव में बहुत लापरवाह है। कभी कभी वह अन्य 4 राज्यों में चला जाता है और गुनगुनाता है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि उसने अपनी भूमि का क्या उपयोग किया, लेकिन सौभाग्य से इस बार शांगगुआन परिवार का ठिकाना गुप्त है। अगर वह वापस नहीं आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दान छिंगशेंग ने उसे गहराई से देखा, फिर अचानक मुस्कुराते हुए हंस पड़े। वास्तव में उस बूढ़े आदमी के लिए मैं उसकी आज़ादी से ईर्ष्या करता हूँ। भाई फेयुन, कुछ दिनों तक उसके वापस आने का इंतज़ार करो। चलो उससे एक गिलास शराब मांगने चलते हैं। हो सकता है उसने कहीं से एक अनोखा बैच अच्छी शराब का प्राप्त किया हो। तुम जाओ। आई एम नॉट इन दैट मूड। बेचैनी से हाथ हिलाते हुए शांगगुआन फेयुन ने अपनी ओरन को बजाया और कहा, यह जेड स्लिप है, तुम्हें यह वापस कैसे मिला? भौहें चढ़ाते हुए डैन चिंगशेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और बोले, मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या करना चाहिए, और बूढ़े आदमी ने उन्हें सिर्फ 2 वर्ड्स कोल्ड मिक्स दिए। इस बार शांगगुआन के परिवार ने इतने सारे मास्टर्स भेजे और 3 बूढ़े लोगों ने मिलकर काम किया। कंपेयर टू द किंग ऑफ 9 swords, बूढ़ा आदमी वहीं बैठा है। अगर वे गए तो क्या वे मर नहीं जाएंगे? खुला और बंद जाने दो। तुम उनका शरीर झिझक गया। शांगुआन फेयुन का चेहरा तमतमा गया। फिर उन्होंने असहाय होकर बाइल जिंगवेई रोड की ओर देखा। सर प्राइम मिनिस्टर, सी दिस ओल्ड गाइज एटीट्यूड। स्पष्ट रूप से कुछ नहीं करना, अजय जियानजुन के साथ रहना। दिस किंग यू मस्ट टेल हिम नथिंग हुम। उन्होंने हल्की नज़र से देखा, लेकिन बैली जिंगवेई ने बिना जिम्मेदारी के मुस्कुराते हुए कहा, मैं शांगुआन जियान वांग को सलाह देता हूँ कि वह लिटिल किड न बने, क्योंकि इस बार आई एम ऑन द साइड ऑफ ड्रैगन सोर्ड। क्या? जानते हुए भी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। अपना चाय का प्याला हल्के से ढकते हुए बैली जिंगवेई ने हल्के स्वर में फुसफुसाया, तुमने मूल रूप से शांगुआन का घर ढूंढा था ताकि भेड़ की पूर्ति हो सके, और मैंने किसी प्रगति के बारे में नहीं सोचा। अब जब उन्हें ढूंढ लिया है, दे स्टिल हैव हंड्रेड्स ऑफ मास्टर्स लाइव्स वर सेंट टू दम, और सैनिक हार गए। हमें क्यों? संक्षेप में, हम इस बार हार गए, बिना पछतावे के हार गए। के डांटने का इंतज़ार करो। रिपोर्ट। हालांकि उनकी बात पूरी नहीं हुई थी कि एक गार्ड दौड़ता हुआ आया और उसने एक जेड सौंप दिया। वह झुकते हुए बोला, सीनियर मास्टर ची, इंपीरियल कैपिटल से जेड भेजा गया है। इंपीरियल कैपिटल। भौहें उठाते हुए बैली जिंगवेई मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और उन्होंने जेड लेने के लिए अपना हाथ उठाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। द प्राइम मिनिस्टर अभी मार्च में काम से अनुपस्थित था। योर मैजेस्टी इज़ गोइंग टू कॉल मी बैक को। हाँ हाँ हाँ, आराम करना दुर्लभ है।
फेलियन स्वॉर्ड किंग के अतिथि के रूप में प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक पर्याप्त दौरा नहीं किया है। ये सचमुच एक पल भी खाली नहीं है। मुझे नहीं पता कि एम्परर के साथ क्या हुआ है। मुझे प्राइम मिनिस्टर को निपटना है। धाक जमाने का दिखावा करते हुए आप व्यस्त हैं। आपको एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकता। ठीक है। शांगवान फेयुन ने होठों के कोने सख्ती से दबाए बिना नहीं रह सके। उन्होंने बैली जिंगवेई की ओर संकुचित नज़रों से देखा, लेकिन मन ही मन ठंडी सांस ली। फिर उन्होंने अ स्माइल दैट वॉज अग्लियर देन क्राइंग को ज़बरदस्ती चेहरे पर लाकर व्यंग्य से कहा, मास्टर सीनियर, सचमुच सब कुछ आपसे ही होता है। आपसे पुराना है, सूरज नहीं उग सकता। हाँ हाँ हाँ। उनकी व्यंग्यात्मक बात सुनकर बैली जिंगवेई ने कोई ध्यान नहीं दिया और अब भी शांत भाव से सामग्री को देखते रहे। हालांकि 1/4 घंटे के बाद उनका चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने चौंक कर कहा, क्या क्या हुआ, क्या बात है? शांगुआन फेयुन ने हैरानी से चिल्लाया। घूमकर उनकी ओर देखते हुए बैली जिंगवेई ने थोड़ी देर सोचा और हल्के स्वर में कहा, द एंसेस्टर्स केम आउट ऑफ द बॉर्डर, और उन्होंने 9 स्वॉर्ड किंग एंड द एम्परर ऑफ द एम्पायर टू अ मीटिंग बुलाने का इरादा किया है। लगता है वे बेइजो से शुरुआत करेंगे। क्या अजय जियानजुन बाहर आ गए? अनपेक्षित रूप से शांगगवान फेयुन और डैन चिंगशेंग ने एक दूसरे को देखा और एक साथ चौंक कर बोले और फिर अनायास बुदबुदाए, इस बार दुनिया में अराजकता है। अरे क्या कह रहे हो? ऊह नहीं, ये दुनिया के स्वर्ण काल का समय है। हाँ हाँ हाँ। बैली जिंगवेई का चेहरा गंभीर देखकर शांगुआन फेयुन और डैन चिंगशेंग तुरंत हंसने लगे और टाल गए। बैली जिंगवेई ने असहायता से सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराए असहज होकर कहा, अभी कहाँ? यह जो तुमने कहा है उससे बेहतर है कि तुम कुछ न कहो। कृपया 2 स्वॉर्ड किंग्स भविष्य में सावधान रहें। आप जानते हैं आप अब किंग ऑफ द 9 स्वॉर्ड किंग्स इन जोंगजो हैं। द एम्पायर ऑफ स्वॉर्ड स्टार्स के स्तंभ हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द एम्पायर आपकी है और द स्ट्रेंथ ऑफ द एंसेस्टर्स आपकी है, लेकिन को प्रतिद्वंद्वी मत समझो। हालांकि सहित आप सैन्य लोग ताकतवर विरोधियों को देखकर उत्साहित हो जाते हैं। मैं इन भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन आपको एक पक्ष में रहना होगा, समझे? ठीक है, बस हाँ में सिर हिलाकर दोनों ने असहमति व्यक्त की। ये जानते हुए कि उनका 2 स्वॉर्ड किंग्स पर कोई डर नहीं है, बैली जिंगवेई ने और ज़्यादा कुछ नहीं कहा। फिर चिल्लाए, कोई है? इंपीरियल कैपिटल लौटने की तैयारी करो। द प्राइम मिनिस्टर को एंसेस्टर्स विद द 2 स्वॉर्ड किंग्स के साथ आदरांजलि अर्पित करनी है। जी सर। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी।